देखिए ये लेक्चर 1 है यूनिट 10 का क्लास 9 का। इसमें थ्योरम 10.1 को हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। ये थ्योरम ये कहता है कि आपने दो ट्राइंगल लेने हैं। कितने ट्राइंगल लोगे? दो। एक ट्राइंगल आपका ये हो जाएगा और दूसरा ये ट्राइंगल हो जाएगा। ओके, ये मैंने दो ट्राइंगल ले लिए। एक का नाम मैंने ABC रखा और दूसरे का मैंने नाम रखा DEF। इस फिक्र को किस तरह लिखोगे? वी हैव टू ट्राइंगल, हमने दो ट्राइंगल लिए। वी हैव टू ट्राइंगल, हमने दो ट्राइंगल लिए। एक ट्राइंगल है ABC एंड दूसरा है ट्राइंगल DEF। अब थ्योरम आपको ये कहता है कि एक से दो एंगल ले लो और दूसरे से भी दो एंगल ले लो। ये कंडीशन है सच दैट, जब भी कंडीशन होगी हम सच दैट लिखेंगे कि इसका एंगल B और इसका एंगल C आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। एक और क्या है जी कि इसका एंगल C और इसका एंगल F क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ तक ओके। एक और कंडीशन गिवन है, आल्सो गिवन है एक और कंडीशन। वो कंडीशन आपको क्या गिवन है कि देखिए इन दोनों एंगल का जो साइड है और इन दोनों के जो एंगल का साइड है वो भी आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। अब देखिए इन दोनों एंगल ने कौन सा साइड, यहाँ पे ये साइड आ गया, यहाँ पे ये आ गया। तो इसका मतलब है कि BC कॉन्ग्रुएंट करना है EF के साथ। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि ये दो ट्राइंगल आपस में क्या है, इक्वल है। यानी ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के साथ। अब मैं अगर थ्योरम को रिपीट कर दूँ तो आपके सामने सब कुछ ज़ाहिर हो जाएगा। देखिए आपने कितने एंगल लेने हैं? दो। फिर जो दो एंगल लिए हैं उनके अंदर जो साइड आ रहा है, देखिए ये एंगल B और एंगल इसके अंदर BC आ रहा है ना, वो एक ट्राइंगल का वो कॉन्ग्रुएंट कर ले करस्पॉन्डेंस एंगल। करस्पॉन्डेंस का मतलब कि B के सामने E आ रहा है, C के सामने F, और उसका भी इंक्लूडेड साइड क्या आ रहा है, EF आ रहा है। उनको आपस में क्या करें, कॉन्ग्रुएंट करें। तब साबित करें कि ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। आसान सा रिजल्ट है। इसके बाद हम जाते हैं जी कंस्ट्रक्शन की तरफ। कंस्ट्रक्शन हमारा अपनी तरफ से होता है। कंस्ट्रक्शन सिंपल सा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो मैं कंस्ट्रक्शन क्या कर लेता हूँ कि जो कंस्ट्रक्शन को मैं यहीं पे दोबारा ट्राइंगल लूँगा ताकि आपके सामने सब कुछ क्लियर हो जाए। ये ट्राइंगल किस में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसी में। और जो दूसरा ट्राइंगल DEF वाला है उसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। देखिए ये जो साइड है DF, इसके ऊपर कोई पॉइंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल पॉइंट क्या है, D' है। टेक अ पॉइंट, हमने एक पॉइंट लिया D', किसके ऊपर है, DF के ऊपर है। अब इस तरह कर दें कि इन दोनों को आपस में मिला लें, जॉइन E to D'। अच्छी आपस में मिल गए। अब एक कंडीशन भी रख रहे हैं सच दैट कि जो D'F है इस ट्राइंगल का वो हमने कॉन्ग्रुएंट किया दूसरे ट्राइंगल के AC के साथ, ओके। ये हमने कंडीशन ली। हमने एक पॉइंट लिया D', इसके ऊपर DF के ऊपर, फिर हमने E को ज्वाइन किया D' से। हमारा टारगेट ये है कि DF कॉन्ग्रुएंट हो जाए E से के साथ। आसान सा रिज़ल्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। D' F के साथ, ये D' F है जो K के साथ, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसी थ्योरम को हमने प्रूफ करना है। तो प्रूफ की तरफ देखें। प्रूफ के लिए मैं आपको पहले से तरीका बता देता हूँ कि हमारे जहन में टारगेट चल रहा है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाए ट्राइंगल DEF के साथ।
लेकिन और एक एक्स्ट्रा ट्राइंगल आ गई। अगर आप इसको देख रहे हैं, ये हमारी एक एक्स्ट्रा ट्राइंगल आ गई। ये नहीं, अगर आप इसको देखें, ये एक और ट्राइंगल आ गई, ट्राइंगल D-EF। इस तरह करते हैं कि पहले इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, ठीक हो गया, फिर इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो ये दोनों आपस में क्या बनेंगे, इक्वल बनेंगे। दोबारा देखें, मैं ट्राइंगल ABC को पहले कॉन्ग्रुएंट करूँगा ट्राइंगल D-EF के साथ। ये मैं आपके लिए तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह टारगेट को अचीव करोगे। फिर ट्राइंगल D-EF कॉन्ग्रुएंट करेंगे ट्राइंगल DEF के साथ। अब देखिए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक ये दोनों भी फिर आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मैंने तरीका बताया ऑलरेडी, टारगेट बताया कि ट्राइंगल ABC को कंपेयर कर रहा हूँ ट्राइंगल D-EF के साथ। अब देखिए, अब देखिए ये इसका ये साइड EF साइड, यानी अगर ऊपर देखिए BC साइड इस ट्राइंगल के EF के साथ कॉन्ग्रुएंट है। ये आपने कहाँ पे किया हुआ है, गिवन आप देख सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, ये एंगल अगर आप गिवन में देखें, इसकी एंगल C कॉन्ग्रुएंट है एंगल F के साथ, ये भी आप गिवन में देख सकते हैं। एक आपने कंस्ट्रक्शन की है कि D-F कॉन्ग्रुएंट है AC के साथ। ये कहाँ से आ गई, कंस्ट्रक्शन से। जब आप तीन बातें पूरी कर दें तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल D-EF के साथ। एक साइड फिर एंगल फिर क्या आ गया, साइड, यानी साइड एंगल साइड पास्टुलेट के मुताबिक, इस के मुताबिक। अब जब ये ट्राइंगल इक्वल होंगे तो इसमें जो भी बनेगा वो आपस में क्या बनेगा, इक्वल बनेगा। अब देखते हैं हम अपने क्या लेते हैं। इसका मतलब ये बना कि जो इसका मतलब ये बना कि इसका एंगल B इसके सामने वाले के साथ इक्वल होगा। इसके सामने तो वैसे E आ रहा है, तो दरमियान वाली हमेशा एंगल को रिप्रेजेंट कर लेता है D-F के साथ। क्योंकि ट्राइंगल आपस में इक्वल है, तो इसमें जो भी बनेगा वो आपस में क्या बनेगा, इक्वल बनेगा। कन्फ्यूजन नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखें नेक्स्ट, अब देखें, लेकिन अगर आप देखें ये एंगल B एक गिवन में एक और के साथ भी इक्वल था, अगर आपको याद हो D-E-F के साथ, अगर आपको याद हो, यानी ये एंगल दूसरे एंगल के साथ भी इक्वल था। ये कहाँ पे गिवन में आप देख सकते हैं कि एंगल B किसके साथ इक्वल था, E के साथ। ये D-F मैंने इस वजह से आ गया क्योंकि एक ऊपर वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। अब देखें, मान लो इक्वेशन नंबर 1, मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इसका लेफ़्ट साइड इक्वल है, तो इसके राइट साइड भी आपस में क्या बनेंगे, इक्वल बनेंगे D-E-F के साथ, क्योंकि फ्रॉम वन एंड 2 की वजह से, क्योंकि ये ट्राइंगल आपस में इक्वल थे तो इसके एंगल। अब हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं ले लूँ, अब अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को ले लूँ, ट्राइंगल D-E-F को कंपेयर कर लूँ ट्राइंगल D-E-F के साथ। अब इन दोनों की कंपैरिजन देखें, ये अगर आप इस साइड को देखें, ये दोनों में कॉमन आ रहा है। ये साइड क्या आ रहा है, यानी E-F जो साइड है वो तो दोनों में है, तो दोनों में जो होगा वो क्या आएगा, कॉमन आएगा। जो कॉमन आएगा वो इक्वल होता है। ओके, अब ये एंगल ऊपर वाली की E और नीचे वाली की E आपस में क्या हो गई, एंगल इक्वल है। ओके, D-E-F के साथ। ये प्रॉपर मैंने प्रूफ किया है, यानी इसको प्रॉपर प्रूव किया गया है। एक और चीज़ हमने ये साबित करनी है, वो देखें, एक अगर आप देखें C, यानी एंगल C कॉन्ग्रुएंट है एंगल F के साथ। ये कहाँ से मैंने लिखा, अब देखिए ये तीन बातें पूरी हो गई तो ट्राइंगल D-E-F क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल D-E-F के साथ, क्योंकि साइड S A के मुताबिक। तो अब इसमें जो भी बनेगा आपस में क्या बनेगा, इक्वल बनेगा। तो ट्राइंगल D-E-F कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल D-E-F के साथ।
ओके, तो ये तो आपस में इक्वल है, लेकिन ये ट्रायंगल किसके साथ इक्वल था? ट्रायंगल ABC के साथ। ऑलरेडी हम इसको प्रूव कर चुके हैं, तो लिहाजा ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल DEF के साथ। ये अपना रिक्वायर्ड टारगेट है। ओके, कंफ्यूजन नो।